वालेकुम दोस्तों। अब हम कैलीग्राफी की तरफ ही जाएंगे। जैसे दोस्त अक्सर पूछते रहते हैं कि ये ऐसे आर्ट कैसे बनाए जाते हैं या इनको ट्रेस कैसे करना होता है। ये सब कैलीग्राफी जो होती है ये हाथ की एक किस्म की राइटिंग कह लें, कैलीग्राफी कह लें या किताबत कह लें, ये वो चीज़ें होती हैं। इसको हम लिख नहीं सकते। लिखने के बहुत सॉफ्टवेयर वैसे आ तो चुके हैं अब, लेकिन इनको लिखना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन आज हम इसको कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर में अपने इस्तेमाल में कैसे लाएंगे, मैं आपको वो बताऊंगा आज। इसके लिए कोरोड्रा में आप इसको इंपोर्ट करें और ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ से ऑटो ट्रेस का ऑप्शन है इसका। जैसे मैंने ये लिया और यहाँ पर ला के रख देता हूँ। आप यहाँ से ट्रेस करें, यहाँ ये ऑप्शन है, लो क्वालिटी में ले जाएं। ये यहाँ पर ट्रेस हो रहा है। अब इसकी डिटेल्स को बढ़ाते जाएंगे तो ये जो इसमें डिम हो रहा था वो सही हो जाएगा। और यहाँ से ये रिमूव कलर इंटायर कर दें। इससे ये होगा कि अंदर इसके सफ़ेद जो हिस्से बचे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसमें भी कुछ खामियाँ आएंगी। स्मूथिंग थोड़ी कम करता हूँ, नहीं बढ़ानी पड़ेगी। जैसे ये देखें, ये भी सही नहीं आ रहे। ये देखें, अब कुछ ज़्यादा हो रहे हैं तो कुछ बढ़ रहे हैं। चलें अब यहाँ ओके कर देते हैं। अगर ये एक इमेज लेनी होती तो मसला नहीं था। अब यहाँ से इसको अनग्रुप करें। अब ये सब अलग अलग ग्रुप में आ गए। ये ट्रेस हो गया। अच्छा, इसकी ट्रेसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखें, इनको फिर खुद से सही करना पड़ता है, जिसमें बहुत वक्त लग जाता है। एक सॉफ्टवेयर मेरे हाथ लगा है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे ये है वेक्टर मैजिक। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप इसको ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करें। मैं आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टोरेंट की फ़ाइल है, क्योंकि उसके अंदर उसका क्रैक भी होता है। चलिए मैं इसको फुली ऑटोमेटिक पे लगाता हूँ। ये मुकम्मल ट्रेस कर देगा। ये कोरल से काफ़ी अच्छा ट्रेस करता है। कोरल में कुछ खामियाँ रह जाती हैं मगर इस पर नहीं रहती। ये उनको ज़्यादा कवर करता है कोरल की निस्बत। वो कोरल का एक ऑप्शन है और ये पूरा सॉफ्टवेयर ही इसी काम के ऊपर है, ट्रेसिंग पर। आप इसको ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल करें, ये उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। मैं आपको कोरल में ज़्यादा बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को यूज़ करें। ये है एक स्पेशल ट्रेसिंग के लिए। अब वहाँ उसको इस्तेमाल करेंगे। कोरल में तो हमने हर वक्त इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ये बंदे जिसके पास सॉफ्टवेयर होगा वो करेगा। प्रोफेशनल लोग इसको यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ये है ट्रेसिंग खुद की जाए, सॉफ्टवेयर की मदद ना ली जाए। कोरल के अंदर बहुत बेहतर है इसको ट्रेस करना। ये देखें, जो हमने ट्रेसिंग की थी ये उसका रिज़ल्ट मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। इतनी देर में वो ट्रेस कर लेगा। ये भी काफ़ी अच्छी है, इतना बुरा रिज़ल्ट ये भी नहीं है, क्योंकि हम इसको पहले यूज़ करते रहते हैं। आपको मैं अब तक जितना भी बता चुका हूँ वो बगैर किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प के था, कोरल के अंदर ही इस्तेमाल होता था। तो आप जैसे ये है, इसको हम ले आते हैं बाहर। इसको मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और ये ले आता हूँ बाहर। इसको साइज़ को बड़ा करते हैं। अब इसको वेल्ड करते हैं। अब ये एक इमेज हो गई। ये थोड़े थोड़े जो ऑप्शन हैं, इनको अगर एक हो तो मसला नहीं है, बंदा उसको सही कर लेता है। जैसे ये बहुत सारे हैं तो उसके ऊपर बहुत वक्त लग जाएगा। अब यहाँ पे
डबल क्लिक करें, ये हटा दें, गोलाई इसकी सही हो जाएगी। इसको हटा दें, ये राउंड सही हो गया। अब इनको भी थोड़ा थोड़ा राउंड कर लें। इसको पहले यहाँ से मैं कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ। अब इसको थोड़ा राउंड कर लेता हूँ। ये यहाँ थोड़े थोड़े नोड लेते जाएं और इसकी जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उनको सही कर लें। ये नोड हटा दें, इसको ज़रा थोड़ा सा सही कर लें। ये चीज़ें बार बार मैं करता रहता हूँ, मेरी दूसरी वीडियोस के अंदर भी हैं। इनको ट्रेस करने का तरीका भी पूरा इसमें होता है। ऐसे ही आप इसको ट्रेस करें। मेरे ख्याल में हो गया होगा जी, हो गया है। अब इसको सेव करना है। डिटेल क्वालिटी हाई कर लें, क्योंकि हमारे ये छोटे छोटे ऑप्शन इसके अंदर और भी हैं। वो हो रहा है, मैं आपको इसके अंदर मज़ीद बता देता हूँ। कुछ और निकाल लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना, जैसे ये है, इनको ट्रेस करने में टाइम बहुत लगता है। ये देखें, ये जैसे इसके अंदर वेक्टर भी दिया हुआ है। हाथ की राइटिंग में तो मसला नहीं होता, वो तो बड़े मास्टर लोग होते हैं जो इसको राइट कर लेते हैं, बना लेते हैं। मैं अपने लिहाज से बात करूँ, हमारे बस से बाहर ऐसे लिखना। जैसे ये काफ़ी खूबसूरत है। तो ये एक्स्ट्रा लाइंस हैं, इनको रिमूव कर लें। ये वैसे तैयार है, बनाने की मज़ीद ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। आप इसके अंदर, अच्छा, एक भाई ने मुझसे पूछा था कि ये जो ग्रेडियंट कलर होता है वो कैसे बनाते हैं। मैं सिर्फ 2 ही ऐड कर लेता हूँ। लेंगे तो ये 2 ही आएंगे, 2 ही लेंगे। आप ऐसे करें, यहाँ पे एक डबल क्लिक करें, यहाँ डबल क्लिक करें, यहाँ डबल क्लिक करें, ऐसे आ जाएंगे ज़्यादा। आप इन नोड्स के अंदर मुख्तलिफ कलर खुद से ऐड करते जाएंगे। इससे ये हो गया। या यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर यहाँ कलर पे ला के क्लिक कर दें। यहाँ क्लिक करें और कलर पे ला कर क्लिक कर दें। ये देखें, ये होता है। एक से ज़्यादा हम ग्रेडियंट कैसे इसके अंदर बनाते हैं, ऐसे इसका तरीका है। ये देखें, मैंने इसके अंदर 5 नोड एक किस्म के ऐड किए हुए हैं। आप चाहें तो इनको यहाँ से भी ले सकते हैं कलर्स को। ये कलर लें आप अपनी मर्ज़ी के, यहाँ से जो आपको चाहिए ले लें। ये कलर यहाँ से आ सकती हैं। पेंटोन कलर मैं ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि ये RGB CMYK में दोनों में यूज़ हो जाते हैं। इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आता। तो यहाँ से RGB है, थोड़ा लाइट हो गया कलर। ये सिस्टम है इसका ग्रेडियंट कलर लेने का। वापस चलते हैं जी। अब इसको यहाँ से डन कर लेते हैं और फाइल को यहाँ से आप PS या EMS में या एडोब इलस्ट्रेटर में या SVG में, किसी में भी सेव कर सकते हैं। मैं आपको SVG में बता देता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है। D ड्राइव में सेव कर लिया, इसको मिनिमाइज करता हूँ। अब मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ उस फाइल को। मैंने फाइल का नाम नहीं देखा था, ये है। इसको इंपोर्ट करते हैं यहाँ। अब देखें, ये भी ट्रेस हुआ है और वो भी। एक एक वर्ड को आप जज करें, बहुत फ़र्क है। ये इसके अंदर ये देखें, मैं इसको अनग्रुप करता हूँ और आपको ये दिखाता हूँ ब्लू में करके।
अच्छा, इसमें भी कुछ खामियाँ हैं, वायर फ्रेम करके देखते हैं। हाँ, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ। मेरे ख्याल में सही हो गया होगा। नहीं, अभी भी उसके अंदर प्रॉब्लम है। चलिए कंट्रोल Z करता हूँ मैं दोबारा से। इसको 1 बाय 1 कलर फिल करना पड़ेगा। नीचे ग्राउंड है, बैकग्राउंड वाइट कलर में आ रहा है, जिसकी वजह से ये फिल कर देता है। अच्छा, आप इसको देखें, तो इसको देखें, इसकी ट्रेसिंग देखें, इसमें सही नहीं आ रहा। अब बिल्कुल तकरीबन एक्यूरेसी ज़्यादा आ रही है उसकी निस्बत। किसी भी और वर्ड को लें, इसके साथ मैच करके देखें, आपको बहुत फ़र्क लगेगा। इसके अंदर ट्रेसिंग बहुत अच्छी होती है। आप इस सॉफ्टवेयर को भी ट्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसका सेव का ऑप्शन है और ये यहाँ क्लियर हो गया। आप यहाँ से पाथ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे ये पाथ आ गए, और बिट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। क्विक सेव है। ये पाथ दिखाएगा इसके सारे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ सिलेक्टेड हैं। ये पूरे पाथ यहाँ शो हो रहे हैं इसके। और इसको DXF में भी सेव किया जा सकता है। ये फाइल मैंने चेक की, इतनी अच्छी तो नहीं होती, लेकिन आप बोर्ड सा एक वर्ड बना सकते हैं और उसको DXF में, यानी कि AutoCAD की फाइल में भी ओपन किया जा सकता है। इसमें एक EMF की फाइल भी है। फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ये इन सबको सेव करेंगे तो, क्योंकि ट्रेस हो चुका है, तो ये सब एक ही आना है, इनमें फ़र्क नहीं होगा। अब ये ट्रेसिंग कंप्लीटेड है। अब जिस फॉर्मेट में चाहें सेव करें। अब जो फाइल हमारे पास कोरल में आ चुकी है, बस वही ओपन होनी है। चलें अब इसको दी एंड करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। आप खुद से ट्राई करें, इस सॉफ्टवेयर को चेक करें, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।